Hello, my friends. You all are most welcomed on Gehlavat Science Beats. Please like, subscribe, and share more and more our channel. Today we are going to start second chapter of class 7th, that is nutrition in animals. हमारे प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स कैसे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उस फूड का यूज करते हैं वेरियस प्रोसेसेस करवाने के लिए. इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एनिमल न्यूट्रिशन होता क्या है. अब जो हमारा फूड होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बना हुआ होता है. कंपोनेंट्स हो गए जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स. इन सभी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. अब हमारी बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड किया जाता है, जिस भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को जरूरत होती है और कैसे हम फूड को इनटेक करते हैं और कैसे हमारी बॉडी उस फूड का यूज करती है वेरियस प्रोसेसेस करवाने के लिए. उन सभी टॉपिक्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं? एनिमल न्यूट्रिशन में. अब सबसे पहले हमारा जो फूड होता है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है. अब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या हो गए? जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ले लो. अब कार्बोहाइड्रेट को एज इट इज तो हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती. सबसे पहले हमें उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने की जरूरत होती है. तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करो, तभी हमारी बॉडी उन्हें ले सकती है. The components of food such as carbohydrates are complex substances. These substances cannot be utilized in this form, so they are broken into simpler substances. अब एक टर्म आती है स्टारफिश. स्टारफिश जो होती है वो सी में रहती है. सी में बहुत सारे छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है. वो किससे मिलके बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से. तो स्टारफिश जो होती है उन पे फीड करती है. अपना न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेती है? उन कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल्स होती है उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनसे अपना फूड डेराइव करती है. नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस. अब डाइजेशन क्या होता है? हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस क्या होते हैं. अब डाइजेशन में क्या इंक्लूड किया जाता है? उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. अब ये डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम फूड को अपने माउथ में लेंगे तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही. हमारे माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है और हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करेगी, पहले उसे ब्रेक डाउन करेगी और फिर उन कंपोनेंट्स का यूज करती है वेरियस प्रोसेसेस करवाने के लिए. और अब ऐसा तो होता नहीं कि जो भी फूड हम खाते हैं उसमें सभी एसेंशियल कंपोनेंट्स हो. बहुत से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को कोई आवश्यकता नहीं होती, तो उन पार्टिकल्स को हमें रिमूव करने की भी जरूरत होती है. इनसाइड द बॉडी फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल which begins at buccal cavity and ends at anus. हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा फूड होता है वो वेरियस पार्ट्स में पासिस होता जाता है. जैसे कि फूड माउथ से हमारा फूड कहाँ पे जाएगा? ओइसोफेगस में. और लास्ट में हमारा जो बॉडी पार्ट होता है वो होता है एन्यूस. एन्यूस पे जाके हमारी डाइजेशन की प्रोसेस समाप्त हो जाएगी. तो अब कंपोनेंट्स क्या हो गए? एलिमेंट्री कैनाल के. अब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या था? माउथ से लेके एन्यूस तक के पार्ट को हम क्या किस में इंक्लूड करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में. अब ऐसा नहीं होता कि माउथ में फूड लिया और वो सीधा नीचे पहुंच गया. बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फूड की डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं. हमारा जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? हमारे टीथ और हमारी टंग. बक्कल कैविटी में ये दो पार्ट्स आते हैं. उसके बाद आएगी हमारी फूड पाइप. माउथ में हमने फूड को इनटेक किया, फिर हमारा फूड कहाँ पे जाएगा? फूड पाइप में. फूड पाइप का अनदर नेम क्या है? ओइसोफेगस. ओइसोफेगस से फूड स्टोमक में जाएगा. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन का हिंदी में नाम क्या है? छोटी आंत. और उसके बाद कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में. और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे समाप्त होती है? रेक्टम में. रेक्टम से हमारा फूड एन्यूस में जाएगा.
These parts together form the alimentary canal. ये जो सभी बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे, ये मिलके एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि इन्हीं पार्ट से हमारा काम चल गया, इनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारे 3 होते हैं। सबसे पहले हो गए सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हो गया लीवर और फिर हो गया पेनक्रियाज। तो इन तीनों के तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ हमारा जो स्टोमक होता है वो भी अपने सिक्रेशंस को छोड़ता है, डाइजेस्टिव जूसेस छोड़ता है, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, इनकी जो अंदर वाली लेयर होती है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर निकालती है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलके बना है? एक तो डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया हमारा माउथ से लेके एन्यूस तक, और जितने भी हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गए हमारे, ये सभी मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब जो हमारा फूड होता है वो सबसे पहले कहाँ पे लिया जाएगा? फूड का जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हम उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेंगे। बक्कल कैविटी में हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा फूड जाएगा ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद फूड जाएगा स्टोमक में, और स्टोमक के बाद जाएगा ये पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और फिर एन्यूस में। और एन्यूस में क्या होगा? जिस भी फूड पार्टिकल की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, हमारी जो बॉडी होती है उनको रिमूव कर देती है। नेक्स्ट अब हम एक एक करके इन सभी कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है द माउथ एंड बक्कल कैविटी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब हम फूड को कहाँ से अंदर लेते हैं? माउथ से लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को अंदर लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। माउथ में क्या होता है? हम फूड को मैकेनिकली चीव करते हैं हमारे टीथ्स की मदद से। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। और माउथ में सलाइवा, लार जिसे हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होती है, और सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे उस सलाइवा को रिलीज करते हैं। सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर्स। अब जो सलाइवा होती है उसका काम क्या होता है? जो स्टार्च होती है उसको किस में ब्रेक डाउन करती है? शुगर्स में ब्रेक डाउन करेगी। तो अब जो हमारे टीथ होते हैं ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। सबसे पहले इंसीजर का काम क्या होता है? बाइटिंग ऑफ फूड को बाइट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। अब जो हमारे एक जॉ में कितने इंसीजर प्रेजेंट होते हैं? 2+2, यानी कि हमारे एक जॉ में, अपर जॉ ले लो, जैसे कि अपर जॉ में हमारे 4 इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, और 4 इंसीजर्स ही हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी अडल्ट मैन में कितने टीथ होते हैं? 32 होते हैं। सबसे पहले 4 हो गए हमारे इंसीजर अपर जॉ में। उसके बाद आएंगे कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है? टीयरिंग ऑफ फूड। जैसे लोयन के टीथ देखे हो आपने, उनके जो 2 टीथ बाहर निकले हुए होते हैं वो क्या करते हैं? मीट को टीयर करने में हेल्प करते हैं। तो यही काम सेम का सेम हमारे कैनाइन्स का होता है, टीयरिंग ऑफ फूड करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब कैनाइन्स कितने हो गए हमारे अपर जॉ में? 2 कैनाइन्स हो गए। प्रीमोलर्स का और मोलर्स का काम सेम होता है, ग्राइंडिंग एंड चीविंग ऑफ फूड को पीसने की और ग्राइंड करने की प्रोसेस में ये हमारी हेल्प करेंगे। प्रीमोलर्स कितने हो गए हमारे अपर जॉ में? 2+2 यानी कि 4। और मोलर्स हमारे सबसे जो लास्ट वाले टीथ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मोलर्स। ये कितने होते हैं? एक साइड 3 और 3 अनदर साइड। टोटली ये कितने हो गए? 6 हो गए। तो हमारे एक जॉ में देखो, अब इनको काउंट करके देखो, 2+2 कितने हो गए? 4, और 1+1 2, 2+2 4, 3+3 टोटली हमारे एक जॉ में कितने टीथ हो गए? 16 टीथ हो गए। और इतने ही टीथ हमारे लोअर जॉ में भी प्रेजेंट होते हैं। टोटल हमारे टीथ कितने हो गए? 32 टीथ हो गए। अब हमारे बक्कल कैविटी में टंग भी प्रेजेंट होती है। टंग का काम क्या होता है? टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल से मिलके बनी हुई होती है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है।
अटैच्ड एट बैक टू द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बैक में जो हमारी टंग होती है ये बक्कल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। इट इज फ्री एट द फ्रंट, आगे से ये बिल्कुल फ्री होती है, हम इसे अलग अलग डायरेक्शंस में मूव भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन टॉकिंग, टंग का यूज हम बात करने में, टॉकिंग करने में करते हैं। और नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है टंग, और फूड को चीव करने में और फूड को निगलने में, स्वेलो करने में टंग हमारी हेल्प करती है। टंग कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प इन टेस्टिंग फूड। अब हमें फूड के टेस्ट का पता कैसे चलता है, हमारी जो टंग होती है इस पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड जैसे कि हमारा जो आगे वाला पार्ट होता है सबसे टंग पे, तो उसको वो किसको टेस्ट करता है, स्वीट को। कोई भी फूड आइटम अगर हम खाते हैं तो वो स्वीट है, उसका पता हमें किससे चल पाता है, क्योंकि हमारे टंग में आगे वाले पोर्शन में स्वीट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर बीच वाले पोर्शन में साल्टी बर्ड्स होंगे, उसके बाद होंगे सॉर बर्ड्स, और सबसे लास्ट में हमें अगर हमारा फूड बीटर है तो बीटर का टेस्ट पता चलता है। ये हमारे 4 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हमने फूड को मैकेनिकली चीव कर लिया अपने माउथ में, उसके बाद फूड कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप का अनदर नेम क्या होता है, ओइसोफेगस। जो भी फूड हमने निगल लिया, खा लिया, इट पासिस द फूड पाइप और एसोफेगस। हमारे माउथ के बाद ये किस में चला जाएगा, फूड पाइप में। फूड पाइप कहाँ पे होती है, ये हमारे नेक से लेके चेस्ट तक रन करती है, चेस्ट के साथ में ही। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ बॉल ऑफ द फूड पाइप। अब फूड पाइप से हमारा फूड कैसे पास होता है, जो बॉल होती है उससे हमारा फूड, वो बॉल होती है ना ओइसोफेगस की, वो फूड को नीचे पास करने में हेल्प करती है। समटाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक। कई बार हमें वोमिटिंग होती है। वो वोमिटिंग क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा स्टोमक होता है ना वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, और हमारा फूड कहाँ पे रह जाता है, ओइसोफेगस में ही फूड रह जाता है, इसीलिए हमें वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट हमारा फूड पाइप से हमारा फूड कहाँ पे चला जाएगा, स्टोमक में। स्टोमक क्या होता है, ये एक थिक वॉल्ड बैग होता है, और इसकी शेप कैसी होती है, फ्लैक्टेंड यू के टाइप की इसकी शेप होती है, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट से तो ये फूड पाइप से फूड को अंदर लेगा, और सेकंड पार्ट से, लास्ट वाले पार्ट से उस फूड को कहाँ पे पहुंचा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी छोटी आंत में पहुंचा देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस। हमारे जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होती है वो किसका सीक्रेशन, किसको बाहर निकालती है, म्यूकस से। म्यूकस से का सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हमारी जो स्टोमक की इनर लाइनिंग होगी वो 3 पार्ट्स का सीक्रेशन करती है। सबसे पहला हो गया हमारा म्यूकस, फिर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और फिर आएगा डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमारे म्यूकस का काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। हमारे स्टोमक की लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करता है। अब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका काम क्या होता है, ये हमारे फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज भी हमारे अंदर चले जाते हैं, तो उनको रिमूव करने में, उनको किल करने में कौन हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और डाइजेस्टिव जूसेस का काम क्या होता है, ये प्रोटीन्स जो होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। उसके बाद आएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत हाईली कोइल्ड होती है, बिल्कुल बहुत उलझी तुलझी होती है ये। और स्मॉल इंटेस्टाइन, अब नाम पे मत जाना आप, स्मॉल इंटेस्टाइन वैसे बहुत लेंथी होती है। सबसे लंबी आंत हमारी कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। 7.5 मीटर लंबी ये आंत होती है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज। जो हमारा लीवर होता है और पेनक्रियाज, ये लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लीवर और पेनक्रियाज दोनों के दोनों अपने सिक्रेशंस को किस में छोड़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट्स जूसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी जूसेस का सिक्रेशन करती है। हमारा जो फूड का सबसे अच्छा प्रॉपरली डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है।
फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा। लीवर क्या होता है? इट इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन ऑन द राइट साइड पे एब्डोमेन के अपर वाले पार्ट में सिचुएटेड होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये किसका सिक्रेशन करता है? बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और जो बाइल जूस होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है? गैल ब्लैडर में। बाइल जूस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब बाइल जूस का काम क्या हो गया? जितने भी फैट्स हम खाते हैं, ऑयली सब्सटेंसेस हम खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है? इट इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। हमारे बिल्कुल स्टोमक के नीचे लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। लीवर के बाद जो हमारी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इन सिंपलर फॉर्म। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ये कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो आधा अधूरा डाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर कहाँ पे पहुंच जाता है? लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट में पहुंच जाता है। कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। और फैट्स का ब्रेकडाउन किस में हो जाता है? फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल्स में। और प्रोटीन को किस में ब्रेकडाउन कर दिया जाता है? अमाइनो एसिड्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जिस भी फूड पार्टिकल्स की हमें जरूरत होती है उनको जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। वो कैसे करती है? द डाइजेस्टेड फूड पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास बहुत सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उन ब्लड वेसल्स उनको सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो एब्जॉर्प्शन कैसे करती है? जो हमारी स्टोमक की स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, आउटग्रोथ जिन्हें हम बोलते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। वो हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करते हैं। उनका एक काम और होता है, वो क्या करते हैं? फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को भी इंक्रीज कर देते हैं। The inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowths known as villi. Villi increases the surface area for absorption. The absorbed substances are transported from blood vessels to different organs. जो भी फूड पार्टिकल्स को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई ने एब्जॉर्ब किया था उनको ब्लड वेसल्स ने ले लिया और ब्लड वेसल से वो वेरियस ऑर्गन्स के पास जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या हो गई? हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन फूड पार्टिकल्स का यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? असिमिलेशन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा फूड, जो बचा खुचा फूड है वो किस में चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अनएब्जॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनएब्जॉर्ब्ड, जिस फूड को हमने एब्जॉर्ब नहीं किया हमारी बॉडी ने, और जो अनडाइजेस्टेड बिना बचा जो फूड है वो फिर कहाँ पे चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत जो होती है हमारी छोटी आंत के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। इट इज वाइडर, ये चौड़ी तो होती है लेकिन वैसे लेंथ में बहुत छोटी होती है। इट इज 1.5 मीटर इन लेंथ। इसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड में उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ये। और जो बचा खुचा जो मटेरियल होता है वो किस में चले जाएगा? रेक्टम में। और वहाँ पे कैसे, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सेमी सॉलिड फीसिस में एग्जिस्ट करता है। और जो फीकल मैटर होता है वो किससे रिमूव कर दिया जाता है? फिर एन्यूस से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स में हमने डाइजेशन की प्रोसेस को देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है। जो एनिमल्स होते हैं
दे क्विकली स्वेलो द ग्रास, घास को खाते हैं, वो क्विकली घास को निगल जाते हैं। एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ स्टोमक, उनके स्टोमक में एक पार्ट होता है रूमन जिसे हम बोलते हैं, उसमें उस घास को स्टोर करके रखते हैं। और रूमन हैव पार्शली डाइजेस्टेड फूड नोन एज कर्ड, जो रूमन होता है उसमें बिना मैकेनिकली डाइजेस्टेड, विदाउट डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड। कर्ड फिर बाद में क्या करती है, रिटर्न्स टू माउथ। अब आपने एनिमल्स को देखा होगा, वो हर टाइम चाहे उनके पास फूड है या ना, घास हो चाहे ना, वो अपने माउथ को चलाते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, कर्ड को स्टोर, ग्रास को किसकी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, अपने स्टोमक में, कर्ड की फॉर्म में। और फिर बाद में क्या करते हैं, जब उनके पास टाइम होता है, उनको भूख लगती है, तो उस कर्ड को चीव करते रहते हैं, माउथ में ले आते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और जिन भी एनिमल्स में ये प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। और जो ग्रास होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। सेलुलोज क्या होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होती है। बहुत से एनिमल्स और इवन ह्यूमन बींग्स भी इस कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं सकते हैं। सीशम बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन एनिमल्स। अब जो ये एनिमल्स होते हैं ये कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज को, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक बॉडी पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीशम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये डाइजेशन ऑफ सेलुलोज में मदद करता है उनकी। नेक्स्ट हम देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा क्या होती है, ये अमीबा होती है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, पॉन्ड वाटर में। जहाँ पे भी ठहरा हुआ स्टेगनेंट वाटर मिलेगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, अमीबा। इसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, राउंड और डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साथ में अमीबा में छोटे छोटे से वैक्यूल्स जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि स्पेसिस, खाली स्पेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके पास जो होती है ना, इरेगुलर कवरिंग होती है, बाहर की जो लेयर होती है वो इरेगुलर होती है, कहीं से कैसी शेप है उसकी और कहीं से कैसी शेप है, और ये टाइम टू टाइम, थोड़े ही टाइम बाद अपनी शेप को कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है। और जो बाहर की जो प्रोजेक्शंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का काम क्या होता है, इसकी अमीबा की मूवमेंट करने में, चलने में हेल्प करते हैं। फर्स्टली अमीबा एनगल्फ्स फूड इन फूड वैक्यूल। अमीबा का क्या करती है, जहाँ पे भी इसको फूड पार्टिकल्स मिल गए, वो जो फूड वैक्यूल होते हैं उनमें फूड को निगल लेती है, एनगल्फ कर लेती है, और फिर बाद में डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से उस फूड को डाइजेस्ट कर लेती है। यहाँ पे हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर आवर चैनल। थैंक यू।